Welcome back to the third and final segment of today's एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। और इस सेगमेंट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो लॉर्ड शिव जी को लेके, बिकॉज फर्स्ट सेगमेंट से हमने बात करनी शुरू करी थी और सैटरडे संडे के हमारे शो में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल बातें जो होती है, कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी जुड़ती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अलावा हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी का बहुत ही मानना ये है कि ईश्वर की बातें, परमात्मा की बातें होनी चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिली हो या तो कुछ आधी मिली हो या तो आप भूल गए हो, तो फिर से यहीं से दोबारा सुनने के बाद आपको फिर पता चले। एंड जो एक फेथ होता है और एक जो बिलीव होता है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानो या तो हमारी संस्कृति मानो, वो एक बार फिर से रिन्यू होता है। तो इस वजह से हम अच्छी अच्छी बातें यहीं पे करते हैं। लॉर्ड शिव जी की बात, पहले सेगमेंट में आपने बताया कि उनके नाम जो है वो नीलकंठ है, देन नाग को लेके, एंड शिव जी की पर्सनालिटी को लेके और शिव जी के एग्जिस्टेंस को लेके। और एक बात मुझे अच्छी लगी, शिव, महाशिव एंड सदाशिव, वो क्यों इसे कहते हैं ये भी आपने बताया। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें शिव जी के बारे में और बताइए। जैसे हमने बताया कि भगवान नीलकंठ हैं जी। तो नीलकंठ जो मंत्र का रहा है, एक आकाश जो है उनका गला है। तो अक्सर आपने देखा पॉइजन का रंग कैसा होता है? नीला, मतलब ग्रीन। हाँ बिल्कुल नीला होता है। तो आकाश वैसा ही दिखता नीला है। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, विष पियो न विषधर बनो, अमृत मिल सके तुम शंकर बनो। नफरतों के बीज जब कोई बोए, मेरे खेतों उस समय तुम बंजर बनो। बंजर जमीन में संजीव जी कभी कुछ पैदा होता नहीं। जब भी कोई हमारे बीच में मित्र, पति पत्नी, भाई बंधु, परिवार के बीच में कभी भी कोई आदमी विष बोझने का काम करे, तो उस समय अपने हृदय को मित्रों बंजर जमीन बना लेना, उसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा। और विष पीना है हमें, लेकिन विषधर बनकर किसी को काटना नहीं है। विष इसलिए पी जाना है क्योंकि लोगों को अमृत मिल सके, हम शंकर बने, हम शिव बने। इसीलिए हम कहते शिवोहम शिवोहम शिवोहम, और सामने वाले को तकलीफ कम दे हम, बिल्कुल इसलिए पी जाना है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, एक बहुत अच्छी चौपाई मैंने कही थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं श्रम अधमाई। किसी की सेवा करने के बराबर कोई धर्म नहीं है, परोपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है, और अगर आप दूसरों को कष्ट देते हो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो हमने आपको बताया कि भगवान शिव का गला जो है आकाश है जी। भगवान का वस्त्र, अब देखिए आकाश में क्या आया, वस्त्र आया ना जी, बिल्कुल। तो मृगशाला की जैसे तारा मंडल जो है, नक्षत्र मंडल मृगशाला के समान है। अब भगवान शिव धारण करते हैं त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? तीन गुण हैं, रजो सतो तमो। इसी तीन गुणों से भगवान जो है इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। अब आपने देखा है कि भगवान शिव का तो आपने एक ही सिर देखा होगा जी। लेकिन भगवान जब रुद्र हैं तो उनके 5 सिर होते हैं। वाह। तो 5 सिर कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भगवान के 5 सिर हैं। तो वही जो 5 एलिमेंट्स जो है पूरी दुनिया में, जो 5 एलिमेंट्स है, वही आप भगवान शिव के साथ भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा। तो अब आपने बीच में कहा था भूतनाथ। हाँ। तो लोग भगवान शिव को समझते हैं कि उनके पास भूतों का डेरा है। हाँ। भाई भूत और प्रेत में अंतर है। हाँ। भूत करते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को। इसको हम कहते हैं पंचभूत महातत्व। भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चीजें पास से जुड़ी हुई हैं जी, कि आज पृथ्वी आज नहीं बनी है, आकाश आज नहीं बना है, वायु आज का नहीं है, ये क्या है? पास्ट। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उस समय से ये पंचभूत महातत्व हैं। तो इन पंचभूतों के जो नाथ हैं वो कौन है? भूतनाथ। प्रेत उसे कहते हैं जो व्यक्ति की अननेचुरल डेथ हो गई और वो प्रेजेंट नहीं रहा, उसको भी भूत कहते हैं, क्योंकि वो आज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर है बना किससे? तो इन पंचभूतों से। तो जब वो प्रेजेंट नहीं रहता तो उसको कहते भूत हो गया जी। तो भगवान शिव ये जो पंचभूत महातत्व हैं उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में विलय हो जाते हैं, इसलिए वो भूतनाथ कहे जाते हैं। इस तरह से आप अब भगवान की जो पत्नी है कौन है? तो अभी हमने मंत्र कहा कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतयै भद्रायै नीता प्रणता स्मदाम। अब जो शिव हैं वो कौन है? आकाश। आकाश जो है वो शिव है। आकाश को भी हम लिंग कहते हैं। अच्छा।
आकाश को भी क्या। अब लिंग, अब हम एक दिन एक बहन जी आई मेरे मंदिर में, तो हमने कहा बहन जी शिव जी को जल चढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा पंडित जी शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ले। हमने कहा क्यों? बोले माता पार्वती नाराज हो जाती हैं। अच्छा। हमने कहा अच्छा, माता पार्वती आपको जानती हैं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत सारे विकार फैला जाते हैं, बहुत सारे ये मैंने कभी नहीं सुना कि बहुत सारी विकृतियां फैला जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं देखनी चाहिए जी। घर में महाभारत शुरू हो जाती है। हाँ। वो कहते हैं महाभारत का चित्र नहीं लगाना। हाँ। मित्रों, महाभारत को लिखा किसने? तो मैक्सिमम लोग जानते हैं वेद व्यास ने। नहीं, वेद व्यास ने महाभारत को नहीं लिखा है, श्री गणेश जी ने लिखा है। वेद व्यास ने केवल बोला है, जिसकी स्तुति करने से आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हो, उनके लिखे ग्रंथ को आपका तो घर में नहीं रखना। बिल्कुल। ये सब हमारे धर्म को नष्ट करने के षड्यंत्र हैं। एक भाई आए, बोले पंडित जी मेरे पास रामायण पड़ी है, तो मैं आपको लाके दे दूं, मंदिर में आप रख लीजिए। हमने कहा क्यों? बोले घर में रामायण शुरू हो जाती है। अच्छा, कौन सा रामायण शुरू हो जाती है भैया? कौन सी रामायण? अरे मैंने कहा रामायण को तुम घर में रखो, अगर नहीं पढ़ते हो ना तो केवल दर्शन कर लेना रोज उसका, तो आपको राम जी का चरित्र याद आएगा, माता सीता की पतिव्रता याद आएगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भातृ प्रेम नजर आएगा, आज्ञाकारी राम नजर आएंगे, पितृ मातृ भक्ति आपको नजर आएगी, और दुष्ट रावण के दुष्कर्म आपको याद आएंगे, जिसके कारण उसको यह परिणाम भोगना पड़ा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो मेरे मित्रों, घर में कभी भी, हम आपको बता रहे थे लिंग की बात कर रहे, तो उन्होंने कहा लिंग कहते किसे हैं? तो लिंग का डेफिनेशन है लयनात् इति लिंगः। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब जेंडर। जो हमारे जैसे मेल फीमेल और जो है न्यूट्रल लिंग होते हैं, तो ये चिन्ह है। शिवलिंग जो है ये ईश्वर का चिन्ह है, जो ऊपर है वो पुरुष है और नीचे प्रकृति है, माता का प्रतीक है। तो हमने आपको शायद पिछले एपिसोड में बताया, जब बच्चे का सृष्टि में गर्भ में निर्माण होता है तो उसके जो अंड बनते हैं उसी आकार के बनते हैं, और उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। उसी तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि ये जो सृष्टि है शिव और शक्ति से ही उत्पन्न हुआ, आकाश जो है वो पुरुष है और जो प्रकृति है ये माता है। अब महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, हम कहते हैं भगवान शिव का विवाह का दिन है। तो आपको हम हो सकता है इस एपिसोड में पूरा और विस्तार से बताएंगे। कल के एपिसोड में इसके बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज ये शिव जी की बात लेते हो, मुझे शिवरात्रि के बारे में भी पूछना था, लेकिन यहाँ पे तो अभी थोड़ा समय क्लोज हो गया है, तो आज का ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। मैं पंडित जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पंडित जी नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच। और ये एशिया के दर्शकों को नमस्कार। लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई है, वही बात हम कल करते रहेंगे हमारे इस शो में। और शिवरात्रि जो है वो क्यों मनाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज है। तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड कल वापस आएंगे, सेम प्लेस सेम टाइम। आई एम संजीव पांड्या, विशिंग यू ऑल शिवोहम डे। सो लॉन्ग।